चलो देखो, सबसे पहले डायग्राम निकालो सब लोग। क्या लिखा हुआ? पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंक्यूबेटर्स। ठीक है, सेम ऐसा ही मशीन इंक्यूबेटर लैब में भी रखा हुआ हम लोग का, रखा हुआ है ना। अब जाकर जो भी देखो, जितना भी चीज़ पढ़ा रहे, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा दिए हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन, जो भी मशीन रखा हुआ है, ठीक है, जो डायग्राम भेजे हैं, जो पढ़ा दिए, एक बार जाकर कॉपी से जाकर मिला लेना सब कुछ है कि नहीं, ठीक है ना। वो देख लेगा ना, उसके बाद याद करेगा, तुरंत याद हो जाएगा। इंक्यूबेटर मशीन रखा हुआ है, जाएगा देखेगा, सब कुछ खोल वोल कर देख लेना, सब लोग एक के साथ जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। ऑटोक्लेव पढ़ाए थे तो ऑटोक्लेव मशीन दिखाई दिए थे, ठीक है। उसके बाद और छोटा छोटा फनल है, बीकर है, जो जो पढ़ाए हैं सबका डायग्राम बता दिए हैं, भेज भी दिए हैं, सब जाकर देखना इंस्ट्रूमेंट सब, ठीक है ना। कभी लंच वंच में सब लोग जाना है एक साथ, सर से पूछ लेना, उसका जाकर देखना ध्यान से, देखेगा और बढ़िया से तुरंत याद हो जाएगा। वो ई वाला है, तुरंत याद होगा, जब भी उसको देखेगा तो याद आ जाएगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ाया जा रहा है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि उसका काम क्या है, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है, किस किस टेस्ट के लिए यूज करना है, उसको कैसे रखना है, मेंटेन कैसे करना है, केयर कैसे करना है, ठीक है। उसको यूज में नहीं है तब कैसे रख देना है, ठीक है। तो इस सब पे क्या करना है बताओ, ध्यान देना है, ठीक है। इसी सब के लिए तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कॉपी में भर लेना है काम खत्म, कॉपी में भरने के लिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। इस सब का एग्जाम में कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, इस सबसे नेग्लिजिबल क्वेश्चन आता है, लेकिन तुम्हारा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। खैर चलो, आपकी इस बार सिलेबस में तो 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से दे देगा, ठीक है, लेकिन इस सबसे उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलेगा, उनको जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इंपॉर्टेंस है, उस चीज़ को कैसे संभाल कर रखना है, यूज कैसे करना है, किस टेस्ट के लिए परफॉर्म करना है, उसको पकड़ना कैसे है, ठीक है। तो वो सब ध्यान रखना, कौन कौन सा टेस्ट कर सकता है, कौन केमिकल उसमें ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, ठीक है। उसको उससे ढाल सकता है कि नहीं, कि ढालना होगा तो किसमें पहले उसको रखना पड़ेगा, उसके बाद ढलाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब क्या है, जानकारी के लिए, ठीक है। तो ये है प्रैक्टिकल बेसिस वाला, ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले जो डायग्राम भेजे तुम लोग को इंक्यूबेटर का, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन और इंक्यूबेटर लगभग सेम होता है, ठीक है, प्रिंसिपल अलग अलग है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, लेकिन मिला जुला कर क्या है, सेम है, ठीक है। उसमें भी हीटिंग एलिमेंट लगा रहता था, इसमें भी लगा रहता है, थर्मामीटर टेम्परेचर नापने के लिए इसमें भी है, ठीक है, उसमें भी रहता था। डबल वॉल इंसुलेटेड चैम्बर, बाहर वाला जो आउटर लेयर, आउटर वाला जो रहेगा चैम्बर, ठीक है, जो वाल रहेगा डबल लेयर, वो भी था, ये भी है, ठीक है। एयर सर्कुलेटिंग फैन इसमें दे दिया है, ठीक है ना, उसमें भी रहता था कि बराबर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, है ना। परफोरेटेड ट्रे इसमें भी है, उसमें भी था। परफोरेटेड ट्रे मतलब वही बताया था, मेस वाला जो छेद छेद रहता है, बताए थे, होल टाइप का रहता है, ताकि नीचे से भी उसको लग सके, ठीक है ना। अगर मानो कि परफोरेटेड नहीं रहेगा, ठीक है, मानो कि ये मेरा हाथ परफोरेटेड नहीं है, अब इस पर कोई चीज़ को रख दिया सपोज ऐसे करके, तो ऊपर से तो लग रहा है, नीचे से नहीं ना लग रहा है, तो क्या होगा, पूरा एरिया एक्सपोज हो जाता है इसमें परफोरेटेड रहने पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेटर को थर्मोस्टेट भी बताया था, ठीक है। तो टेम्परेचर रेगुलेटर बताया था कि जो भी चीज़ को जितना भी टेम्परेचर पर रखना है, ठीक है, मानो किसी को 30 डिग्री पर रखना है, इसमें बता रहे हैं, किसी को 37 डिग्री पर सेंटीग्रेड पर रखना है, किसी को कुछ पे रखना है, किसी को 55 पर रखना है, किसी को 45 पर रखना है, ठीक है। तो जो भी टेम्परेचर हमको रिक्वायरमेंट होगा, तो वो टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको कम बेस कर सकते हैं, तो वही है। उसके बाद पावर इंडिकेटर है, ठीक है, कि पावर इंडिकेटर मतलब वहीं लाइट वाइट जल जाएगा। उसके बाद हीटिंग स्विच है, गर्म वरम होता रहेगा तो क्या होगा, बत्ती है, ठीक है। उसके बाद मेन स्विच है, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। उसका एल्बेस्टोस डोर गैस सेट, गैस केट, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जब भी तुम लोग फ्रिज खोलेगा अपना, तो फ्रिज के बाहर बाहर क्या होगा, एक तार टाइप का रहता है चारों ओर, ठीक है, देखा है सब, ट्यूब टाइप का तार और टाइप का गया हुआ रहता है, उसी में गैस भरा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। अब फ्रिज के पीछे देखे तो एगो ऐसी
क्या रहेगा, हाँ गोल टाइप का वेसल्स रहता है, उसी में गैस रहता है। समझ में आया, बोलो। तो वही क्या है कि इसमें भी रहेगा, ठीक है, इसमें भी रहेगा, ठीक है। अब उसी तरह से देखो तार डोर पे गया हुआ है कि नहीं, देखो ध्यान से, जिस तरह फ्रिज में गया हुआ रहता है ट्यूब सब छोटा छोटा पतला पतला जिसमें गैस रन करता है, सेम वैसा ही है कि नहीं। और उसके बाद आउटसाइड डोर खोलने बंद करने वाला है, एगो शीशा भी उसमें दे दिया है, देखो इनर डोर वाला है, इनर डोर जिस पे लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ठीक से बैठो, ठीक है। तो क्या रहता है, शीशा, शीशा क्यों दिया जाता है, बाहर का जो भी टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो हीट वाला है वो बाहर नहीं है, समझ में आया। तो वो क्या करेगा, ग्लास डोर को पहले बंद करेंगे, उसके बाद स्टील वाला को बंद कर देगा, तो पता चलेगा बाहर वाला जो भी इंसुलेटेड वाला है वो क्या होगा, हीट कर देगा, नहीं कर देगा, सब हीट बाहर निकलेगा। ये रहेगा तो क्या होगा, हवा आने देगा, फैन वैन है तो हवा मारेगा तो बाहर लीकेज करेगा, नहीं करेगा, तो क्या होगा, उसको पकड़ के रखेगा, ठीक है, ध्यान में रहेगा। उसके बाद क्या है, देखो अब देख लिया सब लोग, इंस्ट्रूमेंट देख लिया ना, तो यही है इंक्यूबेटर, ठीक है, हॉट एयर ओवन जैसा ही लगभग सेम है, ठीक है। तो वही सब कंपोनेंट लिखा हुआ है, क्या है, डबल वाल्ड कैबिनेट ऑफ माइल्ड स्टील लॉग विथ इंसुलेटिंग मटेरियल। देखो जो बाहर वाला डोर है तो दिखा रहा है ना, डबल वाल्ड इंसुलेटेड चैम्बर है, तो वहीं लिखा हुआ डबल वाल्ड कैबिनेट रहेगा, जिसमें मतलब माइल्ड स्टील का जो हम लोग का बक्सा उक्सा आता है ना, सेम उसी टाइप का स्टील लगा रहता है, लॉग विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। इंसुलेटिंग क्यों है, क्योंकि मानो कि अगर इंसुलेटिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, हीट सब स्टील के द्वारा बाहर भी जाएगा, मानो कि हीट करेगा तो क्या होगा, बाहर लो टेम्परेचर है, बाहर बर्बाद होगा हम लोग का एनर्जी, ठीक है। इनसाइड डोर इज मेड अप ऑफ ग्लास पैनल, है कि नहीं, इनर डोर है क्या चीज का बना है, ग्लास पैनल का, सेट इन वुडन फ्रेम एंड फिटेड विद अ गैस किट, और उसमें क्या है, गैस किट भी रहेगा सब, ठीक है, जो बताए गैस किट जो ट्यूब रहेगा, ठीक है। आउटर डोर इज डबल वाल्ड एंड मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील, ठीक है, बताए कि जो बाहर वाला चैम्बर रहेगा तो वो स्टील का बना हुआ रहेगा, डबल लेयर आता है, और क्या रहता है, इंसुलेटेड रहता है। ये क्या है, एडजस्टेबल शेल्फ्स आर मेड ऑफ क्रीम्ड वायर मेश, ठीक है, वायर मेश का रहता है, ठीक है, और एडजस्टेबल रहता है, मतलब उसको निकाला, मतलब उसको बाहर भी निकाला जा सकता है, धो धा के पोंछ पाछ के फिर अंदर भी किया जा सकता है, ठीक है, एडजस्टेबल होता है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं फिटेड, एक होता है फिटेड, मतलब उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है, तो उसको पोछने ओछने में बहुत दिक्कत होगा, मानो कि कोई केमिकल रखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा, उस पर गिर उड़ गया, ठीक है, तो तुरंत कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए उसको निकाल कर क्या करेंगे, स्टरलाइज कर लेंगे या साफ सुथरा करके फिर उसको लगा सकते हैं, तो वही बता रहा है एडजस्टेबल स्लेब्स, सेल्स मतलब बताए थे, ठीक है, हॉलो हॉलो पोर हो रहता है उसको, जिस पर मटेरियल को रखेंगे। हीटिंग एलिमेंट आर फिटेड एट द बेस ऑफ द इंक्यूबेटर। अब चूंकि इसमें क्या करना है, कोई भी चीज को टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए क्या चाहिए, रॉड चाहिए, ठीक है ना, जो भी कि उसमें जाकर हीट करे, ठीक है ना, उसका एयर को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो जो भी हम लोग का हीटर जो घर में रहता है तो उसमें देखता है रॉड लगा रहता है, नाइक्रोमी सबका रहता है ना, सेम उसी टाइप का क्या होगा, इसमें भी या हीटिंग रॉड जो हम लोग ठंडा में पानी वानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए यूज करते हैं ना, बोलो, तो सेम उसी टाइप का रॉड क्या होगा, अंदर भी लगा रहेगा, तो क्या करेगा, एयर को गर्म करेगा अंदर में, ठीक है, और टेम्परेचर क्या करेगा, वो इन्वायरमेंट का मेंटेन करेगा, जितना भी टेम्परेचर सेट करेंगे उसके अनुसार, ठीक है। तो वहीं लिख रहा है कि हीटिंग एलिमेंट्स आर फिटेड एट द बेस ऑफ द इंक्यूबेटर, जो भी इंक्यूबेटर है उसके बेस में लगा रहेगा, ठीक है, मतलब नीचे, ठीक है। द वेंटिलेशन अरेंजमेंट टू पास एक्सपेंडेड इनर एयर, वेंटिलेशन बताए थे कि जो भी गर्म हवा होता है ऊपर चला जाता है, उसके बाद बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो मानो कि ज़्यादा गर्म हो गया, समझ में आया, इंक्यूबेटर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो गया, या मानो कि हम बंद कर दिए तो क्या होगा, हवा रहेगा, तो जब तक गर्म हवा बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर इन्वायरमेंट ठंडा होगा, बोलो, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो क्या होगा, वेंटिलेटर रहेगा, वो क्या करेगा, जैसे ही उसको
बंद करेगा तो क्या होगा, वेंटिलेटर ओपन होगा और क्या होगा, जो भी गैस गैस बोल रहा है, जो भी हॉट एयर ये सब है क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसीलिए वेंटिलेशन का भी अरेंजमेंट इसमें दिया रहता है। ठीक है, ताकि जो भी गर्म हवा है वो बाहर जा सके। वहीं एक्सपेंडेड इनर एयर मतलब क्या होता है, गर्म हवा। ठीक है ना, हवा को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, फैलेगा, तो उसी को बोल दिया एक्सपेंडेड, उसी को बोला जाता है गर्म हवा। ठीक है, हॉट एयर। समझ में आया। द टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग है कंट्रोल नॉब। जो भी टेम्परेचर है तो देखो कंट्रोल नॉब है, टेम्परेचर रेगुलेटर जिसको बोल रहा है। ठीक है ना, तो उसी को टेम्परेचर नॉब बोल दो या टेम्परेचर रेगुलेटर बोल दो। ठीक है, तो उसको क्या किया जा सकता है अपने अनुसार। ठीक है ना, हमको जो भी डिजायरेबल टेम्परेचर, ठीक है, हमको जो भी आवश्यकता है उसमें टेम्परेचर, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराना है या कुछ भी कराना है, तो उसके अनुसार हम लोग टेम्परेचर अपना चूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको सेट कर देंगे उतना। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, एंड रिकॉर्डेड बाई ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर देखो सबसे ऊपर है ना, तो कितना अंदर में टेम्परेचर है उसके अनुसार हमको क्या होगा, रीडिंग मिलते रहेगा। और जो टेम्परेचर आता है इंक्यूबेटर का नॉर्मली कितना रहता है, 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं जो उसका टेम्परेचर था, क्या नाम है, हॉट एयर ओवन का, तो उसका 150, 60, 70, 80 रहता है ना, तो वो सब है। समझ में आया, बोलो। तो यही है इंक्यूबेटर। ठीक है, तो लगभग सेम उसी के जैसा, हॉट एयर ओवन जैसा, थोड़ा सा टेम्परेचर का फर्क है। समझ में आया। उसके बाद क्या चीज है, यूजेज ऑफ इंक्यूबेटर। अब यूज क्या है, तो देखो टेम्परेचर, अब बहुत सारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है, ग्रोथ करता है। बहुत सारा बैक्टीरिया हो गया, बहुत सारा बैक्टीरिया को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कुछ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रूम टेम्परेचर पर ग्रो कर जाता है। बहुत सारे टेम्परेचर को बहुत सारे को 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। समझ में आया। बहुत सारा फंगस है, वो क्या होता है 37 डिग्री पे ग्रो करता है, कोई 25 डिग्री पे ग्रो करता है। तो ये टेम्परेचर जो वेरिएशन है, तो उसको मानो कि हम लोग माइक्रो कल्चर मीडिया लगाते हैं। ठीक है, जब कल्चर मीडिया पढ़ाएंगे तो क्या कराते हैं, बताए थे कि प्लेट में क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो कराता है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस को ही ग्रो कराया जाता है। समझ में आया। तो उसको ग्रो कराएंगे, तो जो भी फेवरेबल चीज़ रहता है उसको खाने का चीज़ देते हैं ना, तो सिर्फ खाना दे देने से ग्रो नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, जो उसका टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग का जो टेम्परेचर है, हम लोग कितना सह सकते हैं, मानो कि 10-15 डिग्री से लेकर, ठीक है ना, ऐसे तो 2-3 डिग्री भी सह लेते हैं, लेकिन हम लोग का फेवरेबल कंडीशन क्या है, अच्छा कब लगता है, जब 20-22 डिग्री से लेकर 30-35 डिग्री तक रहता है हम लोग का। अच्छा 40 जैसे ही हिलेगा हालत खराब होने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही जो भी फेवरेबल कंडीशन अगर मिल जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया को, तो क्या करेगा, अपना रिप्रोडक्शन करेगा, अपना प्रोडक्शन करेगा, नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बढ़ाएगा यानी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो उस सबको मानो ग्रो कराना है, तो क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन देना पड़ता है। जो भी उसको अच्छा टेम्परेचर आता है, ठीक है ना, लगेगा, तो वो क्या करेंगे, उसको देंगे, तो क्या करेगा, अपना नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो वही है इंक्यूबेटर का काम कहा गया कि जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है, ठीक है, तो ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन वेरियस कल्चर मीडिया। अब सब कल्चर मीडिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, तो जो टेम्परेचर चाहिए उसको टेम्परेचर सेट करेंगे, उसको अंदर रख देंगे, वो आराम से क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। तो उसका एक काम हो गया। ठीक है, तो ये जब भी माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, हम लोग भी जाते हैं जब माइक्रोबायोलॉजी में, तो कल्चर मीडिया सब लगाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कल्चर कर, ठीक है ना, मतलब उसको लगा देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में सबको एक लाइन सजा कर रख देते हैं। ठीक है, 1 दिन 2 दिन में वो क्या करता है, ग्रो कर जाता है। उसके बाद निकाल कर माइक्रोस्कोपी होता है, ठीक है ना, स्टेनिंग करके। तो ये है, तो इसका बहुत यूज आता है। ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन ऑफ एंजाइम। देखो अब ये दोनों जो है बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है ना, जो बहुत सारा टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट में जैसे किसी भी एंजाइम को पता लगाना, हमारे शरीर में बहुत सारा एंजाइम है, ठीक है ना, तो एंजाइम का भी टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट होगा तो उसको क्या करते हैं, इन पॉइंट रिएक्शन मेथड से क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं। जितना भी सब रिएजेंट है ना, सबको क्या करते हैं, सबका टाइमिंग रहता है कि उसको वॉशिंग करना है, फिर रिएजेंट मिलाना है, फिर वॉशिंग करना ही करना है, फिर इंक्यूबेटर में आधा घंटे के लिए रखना है, फिर ठीक है, उसके बाद फिर डार्क में रखना है। ऐसे कर करके बहुत सारा स्टेप होता है। ठीक है, जैसे धीरे धीरे पढ़ेगा, ठीक है ना,
आगे सेमेस्टर में जाएगा तो ये सब मेथड के बारे में जब पढ़ेगा ना, तो इस सब में क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है, ठीक है ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या कहता है, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए क्या करता है, डालकर छोड़ देता है 15 से 20 मिनट, सबका अलग अलग रहता है सब रिएजेंट का, ठीक है। तो किसी को 15 से 20 मिनट, किसी को आधा घंटा के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे विटामिन डी का टेस्ट हो गया, ठीक है, जितना भी इलाइजा से एनालाइजर से करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। थायराइड हो गया, ठीक है ना, तो बड़ा बड़ा ऑटो एनालाइजर है, उसका तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेमी से जब भी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस सब में जब जितना करेंगे तो 2 घंटा 3 घंटा लगता है ये सब टेस्ट करने में, ठीक है। तो ये रिएजेंट डाले, वो डाले, उसके बाद फिर ले जाके उसको एक टेम्परेचर में रखेंगे, तभी वो क्या करेगा, रिएक्ट करता है वो सब रिएजेंट सब, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, इसको यूज किया जाएगा, ठीक है। तो उसको ले जाकर क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा 15 से 20 मिनट के लिए उसको डाल के छोड़ देते हैं, समझ में आ रहा है। तो उसमें यूज करेंगे। उसका जितना भी ग्लूकोज का टेस्ट होता है, यूरिया का, यूरिक एसिड का, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, सब बाई एंजाइमेटिक मेथड से होता है, ठीक है। और सब में क्या होता है, इसका यूज होता है, समझ में आया। सब में उसको डाल के क्या करते हैं, छोड़ देंगे। बोलो। उसके बाद क्या है, तो ये सब जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो भी बायोकेमिकल टेस्ट हो गया कि ग्लूकोज का टेस्ट कैसे किया जाता है, ट्राइग्लिसराइड का, एंजाइम सब का टेस्ट कैसे निकाला जाता है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, समझ में आया। तो ये सब ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, तो ये सब बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन मेथड से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे। तो उसमें फिर आएगा कि इंक्यूबेट फॉर इतना, तो समझ जाना कि वो इंक्यूबेशन मतलब क्या हो गया, कि उसमें ले जाकर 37 डिग्री पर 15 मिनट के लिए डालना है, तो उसमें ले जाकर डाल देंगे, समझ में आ रहा है। उसमें ले जाकर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तो वहीं हर एक स्टेप में आएगा इंक्यूबेशन, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब क्या होगा, यूज में आता है इंक्यूबेटर मशीन, समझ में आया। उसके बाद है सेम हूबहू किसके जैसा, हॉट एयर ओवन जैसा मशीन भी लगभग सेम है ना। तो जो भी केयर एंड मेंटेनेंस है, बाहर से पोछना है, या जो भी गैस है या साफ सफाई है, ठीक है ना, मेस, वो जो वायर मेस है, ठीक है, उसको निकाल कर साफ सफाई करना है, किसी भी चीज़ को रखना है, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेटर, सब क्या लगभग हॉट एयर ओवन जैसा है। तो साफ सफाई सबको भी क्या करेंगे, सेम वैसा ही करेंगे, समझ में आ रहा है। अब जैसे मानो कि एगो कोई बाइक हो गया, ठीक है, एगो नॉर्मल बाइक हो गया, एगो स्पीड बाइक है, तो दोनों तो लगभग सेम है ना, थोड़ा सा अंतर है। तो साफ सफाई तो दोनों को सेम ही तरीके से करेंगे। तो वही है कि केयर मेंटेनेंस ये सब जितना भी है, ठीक है, दोनों का लगभग सेम ही होता है। तो कॉपी भरने से कोई फायदा नहीं है, एक याद करेगा तो समझो ये भी याद हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या चीज़, इंक्यूबेटर्स, ठीक है। तो इंक्यूबेटर का खास करके माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज है। और दूसरा है बायोकेमिस्ट्री लैब में जितना भी टेस्ट होता है, तो ये सब कॉमन टेस्ट है। देखो ग्लूकोज है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, सब क्या है, कॉमन टेस्ट है, सब में इंक्यूबेशन करना रहता है, ठीक है। तो इसलिए इंक्यूबेटर का जरूरत पड़ता है। इसका क्या है कि जो भी टेम्परेचर हमको डिजायरेबल है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उतना पे फिक्स कर देंगे, जितना मिनट के लिए रखना है उतना मिनट के लिए रख देंगे। बोलो समझ में आया। तो ये है इंक्यूबेटर्स, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन हो गया, सेंट्रीफ्यूज मशीन हो गया, इंक्यूबेटर्स हो गया, माइक्रोस्कोप पढ़ा दिए हुए हैं, और क्या, ऑटोक्लेव पढ़ा दिए हुए हैं, ठीक है। एक वाटर बाथ पढ़ाना है, एक लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। तो जैसे ये इंक्यूबेटर काम आ रहा है, ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में जैसे ग्रोइंग करने के लिए हो रहा है ना, तो जहाँ पर हम लोग कल्चर, लेमिनार एयर फ्लो पढ़ाएंगे ना, तो बताएंगे जहाँ पे कल्चर लगाते हैं, ठीक है। तो एक क्या बताए थे कि क्या होता है, कैबिनेट टाइप का बना हुआ रहता है, उसी में बैठकर हम लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मेरा इंस्टाग्राम खोलेगा ना, तो उस पर एक मेरा होगा, ठीक है ना, जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो पिक डाले हुए हैं, तो वही है लेमिनार एयर फ्लो, ठीक है। तो उसमें हम लोग बैठ कर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि क्या होता है कि मानो कि हम काम करके हटे, तुमको काम करना है, तो हम मानो कि कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ भी क्या फंगस वंगस क्या किए, कल्चर लगा रहे थे, तो वो वाला बैक्टीरिया हो सकता है उस एरिया में फैल जाए, उस एयर में सस्पेंड हो जाए, और क्या होता है, पैक होता है, समझ में। पैक मतलब 3 ओर से पैक होता है, एक ओर से खाली होता है, जिधर से हम बैठे हुए, समझ में आ रहा है। उसमें क्या करता है कि ऑन करेंगे स्विच, गर्म हवा आता है, और सभी पूरा चारों ओर से मतलब सिस्टम लगा हुआ रहता है, और जितना भी एयर आएगा क्या करेगा, बाहर फेंक देगा,
ठीक है, मतलब जो भी बैक्टीरिया वैक्टीरिया ये सब है स्टेलाइज होगा, मर हो जाएगा ना तो बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? वो एरिया क्या होगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, फिर दूसरा लोग उसमें बैठ कर काम कर सकता है। ठीक है, नहीं तो मानो कि डेली डेली उसी में करेगा तो क्या होगा, एयर सस्पेंड होते होते क्या होगा, इन्फेक्शियस हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी जाएगा, मानो कि हम स्पूटम का कल्चर लगा रहे थे, टीबी वाला बैक्टीरिया तो टीबी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो सकता है, इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है ना, तो ये सब के लिए क्या होता है, लेमिनार एयर फ्लो का हम लोग यूज करता है। ब्लड बैंक में भी यूज होता है। ठीक है, ब्लड बैंक में भी क्या होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है जो उस पर बैठ कर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी दिया जाता है। ठीक है, तो वो सब पढ़ाएंगे, वाटर बाथ पढ़ा देंगे और लेमिनार एयर फ्लो 2 बचा हुआ है। उसका इंस्ट्रूमेंट लगभग खत्म हो जाएगा। ग्लासवेयर पढ़ा दिए हैं, उसके बाद क्या पढ़ना है, रिएजेंट सब पढ़ना है। ठीक है, और स्टेन सब पढ़ना है। तो माइक्रोबायोलॉजी में भी स्टेन है, तो माइक्रोबायोलॉजी वाला जितना स्टेन है सब इसी में पढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोबायोलॉजी में फिर नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितना है ग्राम स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, कैप्सूल का AFB हो गया, एसिड फास्ट बेसिलस वाला। ठीक है ना, जितना भी स्टेन, एल्बर्ट हो गया, कैप्सूल वाला, स्पोर वाला, सब क्या होगा इसी में पढ़ा देंगे। ठीक है, इंडिया इंक वाला। ठीक है, तो समझ में आया? तो इसको लिख लेना, डायग्राम जो भेजें वो जरूर बना लेना। ठीक है ना, मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं रहता क्योंकि इसको बनाने के लिए इतना स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग को भेज देते हैं। चलो ठीक।